Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today the topic of our discussion is suprahyoid muscle. तो स्टार्ट करते हैं। सुपराहायोइड मसल की जब हम बात करते हैं तो इसको बेसिकली हम चार लेयर्स के अंदर डिवाइड करते हैं। सबसे पहले जो लेयर आती है उसके अंदर हमारे पास दो मसल्स आते हैं। एक मसल होता है डाइगेस्ट्रिक का मसल। दिस मसल इज़ अ डाइगेस्ट्रिक मसल। अब ये जो डाइगेस्ट्रिक का मसल होता है इसकी दो बेलीज होती हैं, इसीलिए हम इसको डाइगेस्ट्रिक कहते हैं। और इन दोनों को यूनाइट किया होता है एक इंटरमीडिएट टेंडन ने। और ये वाला जो इंटरमीडिएट टेंडन होता है ये हायोइड बोन के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो दिस मसल इज़ द डाइगेस्ट्रिक। अब इसकी एक एंटीरियर बैली है और एक इसकी पोस्टीरियर बैली है। तो जब हम इसकी ओरिजिन की बात करते हैं तो एंटीरियर बैली ओरिजिनेट कर रही है फ्रॉम द डाइगेस्ट्रिक फोसा ऑफ द मैंडिबल। तो मैंडिबल के इनर एस्पेक्ट पर ये वाला जो फोसा प्रेजेंट है, दिस फोसा इज़ द डाइगेस्ट्रिक फोसा। यहाँ से इसकी एंटीरियर बैली ओरिजिनेट कर रही है। ये एंटीरियर बैली होगी। और पोस्टीरियर बैली की बात करें तो वो यहाँ पे आकर अटैच है। दिस प्रोसेस इज़ द मेस्टोइड प्रोसेस। मेस्टोइड प्रोसेस पे ऊपर हमारे पास जो मेस्टोइड नोच प्रेजेंट होती है, वहाँ से इसकी पोस्टीरियर बैली ओरिजिनेट कर रही है। यानी डाइगेस्ट्रिक की एंटीरियर बैली आ गई डाइगेस्ट्रिक फोसा से, और पोस्टीरियर बैली आ गई मेस्टोइड नोच ऑफ द टेम्पोरल बोन से। अब इसकी इंसर्शन की बात कर लेते हैं। अब जो इसके दोनों हेड्स होते हैं ये इंटरमीडिएट टेंडन के ऊपर आकर मिलते हैं। और ये वाला जो इंटरमीडिएट टेंडन होता है ये एक फाइब्रस पुली के थ्रू अटैच होता है हायोइड बोन के ऊपर। दिस वन इज़ अ हायोइड बोन। इसके ऊपर फाइब्रस पुली के थ्रू ये अटैच हो जाता है। इसकी नर्व सप्लाई की बात कर लेते हैं। तो जो एंटीरियर बैली होती है इसको सप्लाई करती है नर्व टू माइलोहायोइड। नर्व टू माइलोहायोइड क्यों सप्लाई करती है? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास माइलोहायोइड मसल भी प्रेजेंट है और इस मसल के साथ ही एंटीरियर बैली ऑफ डाइगेस्ट्रिक भी प्रेजेंट है। तो एंटीरियर बैली ऑफ डाइगेस्ट्रिक को नर्व टू माइलोहायोइड सप्लाई करती है। इसके अलावा पोस्टीरियर बैली की बात कर लेते हैं। पोस्टीरियर बैली को बेसिकली जो फेशियल नर्व होती है वो सप्लाई कर रही होती है। इसके एक्शन की जब हम बात करते हैं तो ये डिप्रेस कर रहा होता है मैंडिबल को जब माउथ खुला होता है, या तो रेजिस्टेंस के अगेंस्ट खुला होगा, यहाँ पर वैसे ही खुला होगा। उसके अलावा ये हायोइड बोन को एलिवेट करता है क्योंकि ये हायोइड इसके ऊपर हायोइड के ऊपर इसका इंटरमीडिएट टेंडन अटैच है। अब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जिसकी वजह से हायोइड बोन ऊपर की तरफ एलिवेट हो जाएगी। तो ये हमने डाइगेस्ट्रिक मसल की बात कर ली। नेक्स्ट हम स्टाइलोहायोइड मसल की बात कर लेते हैं। नाम से ही जाहिर है स्टाइलोहायोइड ये एक स्मॉल मसल होता है जो कि अपर बॉर्डर ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल के ऊपर लाई कर रहा होता है। अब ये कहाँ से एक्सटेंड कर रहा है? दिस वन इज अ स्टाइलोइड प्रोसेस। टेम्पोरल बोन के नीचे हमारे पास ये वाला जो प्रोसेस होता है शार्प, दिस प्रोसेस इज द स्टाइलोइड प्रोसेस। वहाँ से लेकर ये एक्सटेंड करेगा, इसके फाइबर जाएंगे डाउनवर्ड्स और ये जाकर अटैच हो जाएंगे ऑन द हायोइड बोन। हायोइड बोन पे कहाँ पे अटैच होंगे? जहाँ पे बॉडी और ग्रेटर कॉर्नुआ होता है उसका जंक्शन जहाँ पे होता है वहाँ पर आकर ये अटैच हो रहा है। दिस वन इज द स्टाइलोहायोइड। यहाँ पे हमारे ग्रेटर कॉर्नुआ और बॉडी का जंक्शन हो रहा है, वहाँ पर आकर ये स्टाइलोहायोइड का मसल अटैच हो जाता है। इसकी नर्व सप्लाई की बात करें तो इसको फेशियल नर्व इसको सप्लाई कर रही होती है। इसके एक्शन की जब हम बात करते हैं तो ये हायोइड बोन को पुल करता है अपवर्ड्स और बैकवर्ड्स। उसके अलावा विद अदर हायोइड मसल ये फिक्स करके रख रहा होता है हायोइड बोन को, यानी ये अपनी जगह पे रखता है हायोइड बोन को। तो ये वाले जो दोनों मसल्स थे डाइगेस्ट्रिक मसल और जो स्टाइलोहायोइड का मसल था, ये फर्स्ट मस्कुलर प्लेन के अंदर लाई कर रहे होते हैं। जो सेकंड मस्कुलर प्लेन होता है उसके अंदर हमारे पास एक मसल लाई कर रहा होता है। दिस मसल इज़ द माइलोहायोइड मसल। ये सेकंड मस्कुलर प्लेन के अंदर होता है। ये एक ट्रायंगुलर फ्लैट मसल होता है। इसके ओरिजिन की जब हम बात करते हैं तो मैंडिबल पे हमने पढ़ा था कि मैंडिबल के इनर एस्पेक्ट पर यहाँ पर माइलोहायोइड लाइन प्रेजेंट थी। माइलोहायोइड लाइन से ये ओरिजिनेट कर रहा होता है और हायोइड आ रहा नाम के अंदर, तो ये आकर हायोइड बोन के ऊपर अटैच हो जाएगा, यानी इसकी इंसर्शन आकर हायोइड बोन के ऊपर होगी। उसके अलावा इसके जो मीडियन फाइबर्स होते हैं यानी जो मिड लाइन के अंदर होते हैं वो आके एक राफे पे अटैच होते हैं। यहाँ पे करके हमारे पास दूसरे साइड पर दूसरा माइलोहायोइड होगा। जो दूसरा माइलोहायोइड होगा इन दोनों माइलोहायोइड के दरमियान एक राफे होती है जो कि एक्सटेंड कर रही होती है मैंडिबल से लेकर
मैंडिबल से लेकर हायोइड तक इस राफे के ऊपर इसके मीडियन फाइबर आकर अटैच हो जाएंगे। तो ये इसके इंसर्शन की बात होगी। नेक्स्ट नर्व सप्लाई की बात करें तो नर्व टू माइलोहायोइड इसको नर्व सप्लाई देती है। ये किसकी ब्रांच होती है? ये बेसिकली हमारे पास जो इंफीरियर एल्वियोलर नर्व होती है उसकी ब्रांच होती है नर्व टू माइलोहायोइड। नेक्स्ट हम इसकी एक्शन की बात कर लेते हैं। एक्शन की जब हम बात करते हैं तो ये एलिवेट कर होता है फ्लोर ऑफ माउथ को इन फर्स्ट स्टेज ऑफ डिग्लूटिनेशन। ये जब हम खाना निगल रहे होते हैं उसकी जो फर्स्ट स्टेज होती है उसमें ये माउथ ऑफ फ्लोर ऑफ माउथ को एलिवेट कर रहा होता है। उसके अलावा ये मैंडिबल को डिप्रेस कर रहा है क्योंकि जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो मैंडिबल नीचे की तरफ मूव कर जाएगा और ये हायोइड बोन को एलिवेट कर रहा होता है। तो ये हमने माइलोहायोइड की बात कर ली जो कि सेकंड मस्कुलर प्लेन के अंदर लाई कर रहा था। नेक्स्ट हम थर्ड मस्कुलर प्लेन की बात कर लेते हैं। जब हम थर्ड मस्कुलर प्लेन की बात करते हैं उसमें दो मसल प्रेजेंट है। एक ये वाला मसल प्रेजेंट है, दिस वन इज द जीनियोहायोइड मसल। जीनियोहायोइड मसल प्रेजेंट है। इसकी जब हम ओरिजिन की बात करते हैं तो हमने मैंडिबल के अंदर पढ़े थे दो चार मेंटल स्पाइंस पढ़ी थी या जिनको हमने कहा था जीनियर टुबरकल्स। दो थे हमारे पास इंफीरियर जीनियर टुबरकल और दो थे सुपीरियर जीनियर टुबरकल्स। जो इंफीरियर जीनियर टुबरकल्स थे वहाँ पे हमारे पास मसल अटैच था जीनियोहायोइड का मसल। दिस वन इज द जीनियोहायोइड का मसल जो कि अटैच है इंफीरियर जीनियर टुबरकल्स के साथ। और इसकी इंसर्शन की बात करें तो हायोइड नाम के अंदर आ रहा है तो ये हायोइड बोन के ऊपर आकर अटैच हो जाएगा इंटीरियर सरफेस के ऊपर। दिस वन इज द हायोइड बोन, इधर आकर ये अटैच हो रहा है। नर्व सप्लाई की बात करें तो इसको C1 नर्व देती है थ्रू द हाइपोग्लोसल नर्व और इसका एक्शन यही होगा कि ये हायोइड बोन को एलिवेट कर रही होगी। उसके अलावा ये मैंडिबल को डिप्रेस कर रही होती है। तो ये बात होगी जीनियोहायोइड की। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हायोग्लोसस की। दिस मसल इज़ द हायोग्लोसस। हायोग्लोसस नाम से ही जाहिर है कि ये मसल है टंग का। ग्लोसस वर्ड हम टंग के लिए यूज़ कर रहे होते हैं और ये इम्पोर्टेंट लैंडमार्क होता है इस रीजन का। इसके ओरिजिन की बात करें तो हायो वर्ड पहले आ रहा है तो ये हायोइड बोन से ओरिजिनेट कर रही होगी। कहाँ से ओरिजिनेट कर रही है हायोइड बोन की? इसकी ग्रेटर कॉर्नवा, दिस वन इज़ द ग्रेटर कॉर्नवा ऑफ द हायोइड बोन। उसकी होल एक्सटेंट से ओरिजिनेट कर रही है। उसके अलावा लेटरल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द हायोइड बोन से ये ओरिजिनेट कर रही है। इसके फाइबर जा रहे हैं ऊपर की तरफ और आगे की तरफ जा रहे हैं। इसके फाइबर्स ऊपर की तरफ और आगे की तरफ जा रहे हैं और ये जाकर टंग की साइड के ऊपर जाकर ये इंसर्ट हो जाएगी बिटवीन द स्टाइलोग्लोसस एंड द इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल ऑफ द टंग। यहाँ पे ऊपर टंग प्रेजेंट होगी, वहाँ पे इसके टंग के साइड पर जाकर ये अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट इसकी नर्व सप्लाई की जब हम बात करते हैं तो इसको बेसिकली हाइपोग्लोसल नर्व इसको सप्लाई कर रही होती है। एक्शन की बात करें तो ये टंग के नीचे प्रेजेंट है तो ये टंग को डिप्रेस कर रही होती है। उसके अलावा उसके डोर्सम को कन्वेक्स बनाती है और ये रिट्रैक्ट करती है प्रोट्रूडेड टंग को, यानी आगे हुई हुई टंग को ये पीछे की तरफ लेकर आता है। तो ये हायोग्लोसस का मसल हो गया। आखिरी जो फोर्थ प्लेन होता है उसके अंदर हमारे पास जो मसल प्रेजेंट है, दिस मसल इज द जीनियोग्लोसस मसल। जीनियोहायोइड हमने पढ़ा था कि इंफीरियर जीनियल टुबरकल पे अटैच था, क्योंकि जीनियोग्लोसस हमारे पास जो सुपीरियर जीनियल टुबरकल्स होते हैं मैंडिबल के इनर एस्पेक्ट के ऊपर, वहाँ से ये ओरिजिनेट कर रहा होता है। क्योंकि अगर नामों के हवाले से याद रखें तो जीनियोग्लोसस ग्लोसस में ग्लोसस यानी टंग ऊपर की तरफ होती है तो ये सुपीरियर जूनियर टुबरकल से अटैच होगा और हायोइड जीनियोहायोइड में हायोइड नीचे की तरफ होती है तो ये इंफीरियर जीनियर टुबरकल से अटैच होगा। तो अभी हम बात करें जीनियोग्लोसस की। जीनियोग्लोसस आएगा हमारे पास सुपीरियर जीनियर टुबरकल से। इसके फाइबर रेडिएट करेंगे यानी फैलेंगे आगे की तरफ पीछे की तरफ और ये जाके अटैच हो जाएंगे टिप ऑफ द टंग के ऊपर, टिप ऑफ टंग के ऊपर अटैच हो जाएंगे। उसके अलावा जो मिडल फाइबर्स होते हैं वो होल लेंथ ऑफ द डोर्सम ऑफ द टंग के ऊपर अटैच होते हैं और जो लोअर फाइबर्स होते हैं इसके लोअर फाइबर्स हम देख सकते हैं कि हायोइड बोन की तरफ एक्सटेंड करें, यानी बॉडी ऑफ हायोइड की तरफ इसके लोअर फाइबर्स आते हैं। अपर फाइबर्स हमारे पास जाते हैं टिप ऑफ टंग के ऊपर, मिडल फाइबर जाते हैं लेंथ ऑफ डोर्सम ऑफ टंग के ऊपर और लोअर फाइबर्स बॉडी ऑफ हायोइड की तरफ आ रहे होते हैं। नर्व सप्लाई की बात करें तो इसको भी हाइपोग्लोसल नर्व ही
सप्लाई कर रही होती है। नेक्स्ट हम इसके एक्शंस की बात कर लेते हैं। एक्शन की जब हम बात करते हैं तो ये पुल करता है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग को फॉरवर्ड्स, यानी फॉरवर्ड पुल कर रहा होता है टंग को, यानी ये प्रोट्रूड करता है टंग को। इट इज़ अ लाइफ सेविंग मसल, क्योंकि ये प्रोट्रूड कर रहा है यानी टंग को ओरल कैविटी के अंदर इनगल्फ होने से ये बचा रहा होता है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये एक लाइफ सेविंग मसल होता है, यानी जीनियोग्लोसस एक लाइफ सेविंग मसल है। तो ये हमने बात कर ली सुप्राहायोइड मसल की। If you like this video, then kindly share it with your friends and subscribe to my channel.